दोस्तों इश्क मुर्शद ड्रामा जो है ये एक वेव फॉर्म में चलता हुआ ड्रामा है, यानी एक ऐसा ड्रामा में मुझे देखने को मिला है जिसकी टीआरपी कभी टॉप पर चली जाती है, कभी नीचे बॉटम में आ जाती है, जिसका ग्राफ कभी हाई हो जाता है और कभी लो हो जाता है। ऑडियंस ऐसी है, कभी कहती है कि हमें इश्क मुर्शद ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है और कभी कहती है कि भाई इश्क मुर्शद ड्रामा जो है इसको बंद कर दो, इसको एंड हो जाना चाहिए। आज की जो एपिसोड मैंने देखी और उस एपिसोड को देखते हुए मुझे ऐसा फीलर आया कि जैसे एक मुर्दा स्टोरी थी, एक बेजान स्टोरी थी जो कि अपने एंडिंग पर जा रही थी और लोग उससे बेजार हो चुके थे। लेकिन जो आज वाली जो एपिसोड है उसमें किसी हद तक इन लोगों ने इस स्टोरी का प्लॉट तैयार कर लिया है और अब ये दोबारा ड्रामे में जान आना स्टार्ट हो चुकी है। मैंने पूरी एपिसोड को वैसे थोड़ा बहुत किसी हद तक एंजॉय किया और मैंने समझने की कोशिश की है कि स्टोरी का प्लॉट तैयार किया जा रहा है। लेकिन जब कमेंट सेक्शन की तरफ मैं गया स्टोरी ख़त्म होने के बाद, एपिसोड ख़त्म होने के बाद, तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे एहसास हुआ कि आप लोग इस ड्रामे से अच्छा खासा उकता चुके हैं, अच्छा खासा बोर हो चुके हैं और आप इस ड्रामे से थक चुके हैं। दोस्तों ऐसी कौन सी 3 रीज़न है जो मुझे देखने को मिली हैं, वो कौन से ऐसे 3 पॉइंट है जिसकी वजह से ड्रामा अब हमें थका रहा है। हालाँकि अगर आप ड्रामा खई को देखो तो खई ड्रामे की 29 एपिसोड थी और खई ड्रामे की एपिसोड नंबर 1 से लेके एपिसोड नंबर 29 के लास्ट सेकंड तक उस ड्रामे ने आवाम को ऐसे जकड़ के रखा है। तो क्या वो ऐसे 3 पॉइंट है जो यहाँ पर मिस्टेक की जा रही हैं और ये ड्रामा अभी अपने 28 या 29 एपिसोड्स पर पहुँचा है और हर तरफ से एक आवाज़ आ रही है, कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं कि भाई इस ड्रामे को बंद कर दो, हम इस ड्रामे से बेजार हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग उन 3 टेक्निकल पॉइंट को जिक्र करेंगे, उन 3 मेन रीजंस का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से जो ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद है वो अपनी जान खो रहा है और वो अपनी ज़िंदगी, वो अपनी जो टीआरपी है, वो अपना जो एक इंटरेक्शन है, इंटरेस्ट वैल्यू है, उसको खो रहा है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप कर दें चैनल को सब्सक्राइब और हम करने लगे हैं वीडियो का आगाज़। दोस्तों रीज़न नंबर 1 जो मुझे यहाँ पर लगती है जो इस ड्रामे की फेलियर का सबब बन रही है, दैट इज़ प्लॉट। किसी भी ड्रामे का जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने ड्रामे की ग्राउंड वैल्यू किस चीज़ पर बनाई थी। जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो इसकी ग्राउंड वैल्यू बनाई गई थी रोमांस के ऊपर, जिसमें कि शाहमीर सिकंदर एक रोमांटिक लड़का है, शिब्रा एक खूबसूरत लड़की है और एक बहादुर लड़की है, एक खूबसूरत लड़की है, एक एनर्जेटिक लड़की है। शाहमीर सिकंदर एक अमीर घराने का लड़का है और उसको एक गरीब घराने की लड़की पसंद आ जाती है। गरीब घराने की लड़की जो है उसे अमीर लोग नहीं पसंद होते, जिसकी वजह से ये लड़का टोटल एक्टिंग करता है गरीब बनने की, और ये जो चीज़ है ये आवाम को पसंद आ रही थी। दिस इज़ कॉल्ड प्लॉट। आप लोगों ने ड्रामे का प्लॉट तैयार किया था ऑन द बेसिस ऑफ रोमांस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। तो अगर आप लोगों ने ड्रामे का प्लॉट रोमांस पर बनाया है तो अब इसे रोमांस ही आप इसे चलाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रामे का प्लॉट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल ड्रामा आपने खई देखा, खई ड्रामे का जो प्लॉट है ना वो रिवेंज पर बनाया गया। पहली एपिसोड में दिखाया कि भाई उसने रिवेंज लेने, उसने बदला लेने, और एंड एपिसोड तक हमें वो बदला ही दिखाया गया। बदला ख़त्म होते ही ड्रामा ख़त्म। ओके, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसी टाइप का एक ड्रामा है बादशाह बेगम। अगर आप लोगों ने पिछले साल एक ड्रामा देखो, हम टीवी पर आया था आई थिंक, तो उस ड्रामे पर भी एक रिवेंज टाइप या गेम ऑफ थ्रोन टाइप एक फिलर हमें दिया था एपिसोड नंबर 1 में, और लास्ट एपिसोड तक वो अपने प्लॉट को लेकर चले थे। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद का जो प्लॉट है वो रोमांस बेस पर बना, लेकिन अब इस ड्रामे में रोमांस नहीं बचा, तो इसीलिए आवाम अपना जो एक वो प्लॉट से जब आप उसको हटा दोगे तो आवाम को तो ये चाहिए ही नहीं था। उन्होंने तो रोमांस बेस पे इस ड्रामे का आगाज़ किया था, तो यहाँ से ड्रामा अपनी इंटरेस्ट वैल्यू को खो चुका है और ये हो चुका है फ्लॉप। रीज़न नंबर 2 जो यहाँ पर मुझे लगती है कि जिसकी वजह से ड्रामा जो है अब बिल्कुल अपनी इंटरेस्ट वैल्यू खो चुका है, दैट इज़ सस्पेंस ब्रेक। किसी भी ड्रामे की जो एक इंटरेस्ट वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि उस ड्रामे में आपने सस्पेंस क्वेश्चन कौन सा बचा के रखा है। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की जो पहली कुछ एपिसोड्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, जो सबसे बड़ा सस्पेंस था, वो ये था कि जो शाहमीर सिकंदर है यानी कि बिलाल अब्बास, जिसे शिब्रा यानी कि दुर्रे फ़िशा सलीम से मोहब्बत हो चुकी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या बिलाल अब्बास को दुर्रे फ़िशा मिलेगी, क्या शाहमीर सिकंदर को शिब्रा मिलेगी। और आवाम इसी का इंतज़ार कर रही थी और आवाम को इंतज़ार था, ऑडियंस को इंतज़ार था इनके पैचअप का, इनके मीटअप का, इनकी शादी का। तो भाई वो तो आप लोगों ने रिजॉल्व कर दिया। तो जब आप लोगों ने सस्पेंस को ब्रेक कर दिया, सस्पेंस को क्रैक कर दिया, द स्टोरी इज़ एंड।
उसके बाद कुछ नहीं बचा। अब वेडिंग के बाद फिर आप कहाँ तक दिखाओगे मुझे बताओ। वेडिंग के बाद फिर शिब्रा के बच्चे हो जाएंगे, फिर उन बच्चों को भी दिखाओ, फिर वो दादी बन जाएगी, फिर वो कहाँ तक लेके जाओगे। एक ड्रामे का प्लॉट था, सस्पेंस ब्रेक, दैट इज़ क्रैक्ड। रीज़न नंबर 3 जो मुझे यहाँ पर लगती है, जो इस ड्रामे को फ्लॉप करने का सबब बन रही है, दैट इज़ चाइल्डिश एक्ट बाय द पार्टी चेयरमैन। भाई देखो, आप लोगों ने रीज़न नंबर 1 जो मैंने डिस्कस की, रीज़न नंबर 2 चले आप लोगों ने प्लॉट की भी ऐसी तैसी कर दी, कोई बात नहीं। सेकंड नंबर पे जो मैंने डिस्कस किया सस्पेंस ब्रेक, चले आप लोगों ने सस्पेंस ब्रेक पे भी काम नहीं किया, कोई बात नहीं। थर्ड पे आ जाता है कि आप अभी भी इस ड्रामे को चलाना चाह रहे हैं। यार ठीक है चलाओ, लेकिन भाई जो पार्टी का चेयरमैन है यार, वो चाइल्डिश एक्ट तो उससे ना करवाओ। अब वो पार्टी का चेयरमैन है और वो एक्ट किस तरह का, अगर मतलब जैसे अब महरीन है, वो साफ साफ आके शिब्रा को कहती है कि भाई ये थ्रेट हमारी तरफ से था, ये अटैक हमारी तरफ से थे, इसके बावजूद आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। या जो शाहमीर का जो अब्बा है दाऊद अली ख़ान, वो ऐसे सहमा हुआ सा है, डरा हुआ सा है, पार्टी के लीडिंग पर्सन है आप, और आप मतलब जो वो बुढ़ा खूसड़ है महरीन का अब्बा, पता नहीं क्या नाम है उसका, क्या उसे दिखाया गया, मुच्छड़ बाबा जो है, मुच्छड़ बाबा के पास जो है आप जा रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि यार अटैक करवाने से पहले मुझसे तो पूछ लेते। और भाई अगर आपसे पूछ भी लें, आपको बता भी दिया जाए शिब्रा पे अटैक होते होते थे आपका बेटा मर जाए फिर, तो मतलब पता नहीं चाइल्डिश एक्ट करवा रहे हैं। तो ना अब इस ड्रामे में ना पॉलिटिक्स को भी सही तरह से नहीं दिखा रहे। कुछ अच्छे पॉइंट जिसकी वजह से मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा कि मैं इस ड्रामे को थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि जान डल चुकी है, वो एक अच्छा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि जो शाहमीर के अंदर ने गुड स्टेप लिया, लाइक जो उसने अपने जो ससुर हैं उनको डीजी बना दिया है, थोड़ा सा पार्टी में सुधार लेकर आ रहे हैं। बाकी प्रैक्टिकली तौर पे ना मुझे इस लड़के से कोई इस किस्म का एक्शन लेता हुए से दिखाया नहीं जा रहा। वही स्पीच कोई भी कर सकता है, स्पीच की जा रही हैं, तो यानी जो चाइल्डिश एक्ट है, जो बचगाना हरकतें हैं, वो पार्टी के चेयरमैन कर रहे हैं। कोई जैसे होता ना, मतलब एक एनर्जेटिक एक लड़का है, फिर इसको ऐसा दिखाते कि भाई इसने तो कमाल कर दिया, इसने तो फलाना सेक्टर सुधार दिया, फलाना सेक्टर सुधार दिया, और अब मुल्क जो है वो पता नहीं उसने मुल्क को क्या से क्या बना दिया, या वो पार्टी में क्या चेंजेस ले आए। इस किस्म का दिखाया जाता तो फिर भी हम कह सकते थे। मोर ओवर जो शिब्रा है उसको हमने ड्रामे के स्टार्ट में देखा था कि वो तो प्राइम मिनिस्टर के सामने भी बोल पड़ती है, वो तो गिफ्ट फेंक कर मारती हैं, वो तो अपने जो मिले हुए इनामात उनको फाड़ देती है। इस किस्म की ब्रेव लड़की दिखाया गया था। लेकिन अब इस ड्रामे में जब से उसकी शामिर सिकंदर से शादी हुई है तो वो उसकी ब्रेवरी भी नहीं दिखाई जा रही। यानी वो बुढ़ा खूसड़ अंकल जो है उससे भी वो लड़की डरी हुई है, जो महरीन है उससे भी वो लड़की डरी हुई है। तो दोस्तों ये मुझे कुछ रीज़न्स लगती हैं। ये जो 3 मैंने रीज़न्स डिस्कस किए, मुझे लगता है कि ड्रामा यही 3 रीज़न्स की वजह से, अपने प्लॉट की ख़राबी की वजह से, सस्पेंस ब्रेक की वजह से, एंड लेटर ऑन चाइल्डिश एक्ट की वजह से ड्रामा अपनी सेंस वैल्यू, इंटरेस्ट वैल्यू लूज़ करता जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये ड्रामा मज़ीद इंटरेस्ट वैल्यू क्रिएट कर पाएगा? क्या ये ड्रामा, इस ड्रामे में जान पैदा हो सकेगी? एक ऐसा ड्रामा जो कि ब्लॉकबस्टर था, जो कि मैं कहता था 2024 का टॉप लेवल का ड्रामा बनेगा, जिसकी जो TRP है वो मिलियंस में गई, 30, 35, 40 मिलियंस। इतने मिलियन इसके लिए लेना कोई मसला ही नहीं था, इतनी बड़ी ऑडियंस को जिस ड्रामे ने कैप्चर किया। अब वो ड्रामा हमें ऐसे मरता हुआ नज़र आ रहा है, तो मुझे तो दुख होता है कि भाई ये हो गया है। तो अगर आप लोगों की भी ऐसी ही कुछ फीलिंग्स हैं तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है कि ड्रामा अपनी वैल्यू बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, जान इसमें डलेगी? क्या आप भी चाहते हैं कि ड्रामा जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, या आप मज़ीद इस ड्रामे को देखना चाहते हैं? दोस्तों प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत हार्ड वर्क होता है आप लोगों के लिए, बहुत मुश्किल से वीडियोस बनाई जाती हैं, बड़ा कंक्लूड करना पड़ता है चीज़ों को। दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।